हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विंग्स ए उड़ान। कैसे हैं आप सब लोग? माय नेम इज यशोधरा सिंह जम्वाल एंड वेलकम। तो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हाल ही में जेकेपी कांस्टेबल का जो फोटोग्राफी के रिलेटेड जो पेपर हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे। और जब मैं ये पेपर देख रही थी तो आई विल हैव टू से कि ये एग्जाम बहुत टफ था। और अगर जेकेएसएसबी ने 10th लेवल रखा है तो ये पेपर तो डेफिनेटली वाज नॉट 10th लेवल। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे। एज यूजुअल आई विल बी डीलिंग विद जीएस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में खैर ये इंग्लिश का है। दिस इज सेट नंबर ए, राइट? ओके, सो गाइस, फर्स्ट इज व्हिच लैंग्वेज इज प्राइमरीली यूज्ड for delivering judgments and legal documentation in the Supreme Court of India? This is question number 22, right? So याद रखिएगा, आर्टिकल 348 जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट shall deliver in which language, which is English। और प्राइमरीली पूछा है तो इंग्लिश आंसर इसका आएगा। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच इज कि आपको डिफरेंट यूएन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दिए हुए हैं और उनके आपको हेडक्वार्टर्स पूछे हैं, राइट? देखो, फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ भी नहीं आता, आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का पता है हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है जी, न्यूयॉर्क पे है, राइट? सो अगर आप ए को 3 लगाओगे तो उससे भी आपका आंसर जो है वो डायरेक्टली आ रहा है, राइट? सिर्फ एक पता होने से आपको जो है बाकी का भी आंसर पता चल रहा है। सो इट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ईयर डिड द, आई थिंक ये क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, ना ही पेड बट ना ही ऑफलाइन बैच, ऑनलाइन बैच, बट ऑल्सो ऑन यूट्यूब, कि फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज, राइट? तो इट वाज इन विच ईयर? हमको पता है रविंद्रनाथ टैगोर को पहला नोबेल प्राइज मिला था इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर इन द ईयर 1913, राइट? और 1901 वाला जो लिखा है ना, दिस इज द फर्स्ट टाइम जब नोबेल प्राइज मिला था। और इंडियन को पूछा है तो इट इज 1913 इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, विच इज रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 25 अगेन आई वुड से ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, क्योंकि हाल ही में जो अभी अगस्त की ही न्यूज है जब राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के बारे में बात किया है और उनके डिफरेंट डिफरेंट सब हेडिंग्स दिए हैं, टीम्स वगैरह, और जिनको अवार्ड मिला है उनके बारे में बात हो रहा है और उनकी अचीवमेंट्स पूछी गई हैं, राइट? तो अगर हम इसका देखेंगे तो सबसे पहला नाम आ गया जी पद्मनाभन, राइट? तो ही वाज बेसिकली ही वर्क इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस, और इन्होंने जो है मलेरिया पैरासाइट के लिए जो है काम किया था। तो ए का ऑप्शन इज गोइंग टू बी 2, सो 1 का 2 आएगा। तो अगर आपको 1 का 2 भी आता होता सो द आंसर वुड हैव बीन बी। ठीक है, इसके अलावा चंद्रयान 3 टीम हमको पता है तो सक्सेसफुल लैंडिंग इंडिया किया है अभी मून के ऊपर। सो सेकंड का 4 आएगा। सो सेकंड का इट इज 4, लेकिन यू स्टिल हैव 2 ऑप्शंस, राइट? तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस थे, बट अगर आपको इनका पता होगा बिकॉज ही इज द फर्स्ट रिसिपिएंट आल्सो ऑफ द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, तो आंसर इसका बी आएगा। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट इज रैंडमली क्वेश्चंस हैं, ठीक है, रैंडम क्वेश्चंस। ओके, 51st, इट सेज दिस, द सिटी ऑफ जम्मू गॉट इट्स नेम फ्रॉम व्हिच किंग? जम्बूलोचन, अग्निवीर, बद्रुवाहन या जोगराय? तो हमको पता है जम्मू का इनिशियल नाम वाज जम्बो, और जम्बो से जम्बू, फिर आहिस्ता आहिस्ता जम्मू हुआ। सो इट इज आफ्टर द नेम ऑफ जम्बू लोचन। ठीक है, हु वाज द ब्रदर ऑफ बहुलोचन, अगेन डिस्कस्ड इन द बैचेस एंड ऑफ कोर्स वीडियोस पर भी। ठीक है, और ये तो भाई आई डोंट थिंक जिसने जेएन के हिस्ट्री पढ़ा है उसको ये आंसर नहीं आता होगा कि द इन व्हिच ईयर जो फर्स्ट लेजिस्लेचर था जम्मू एंड कश्मीर का वो कब बना? तो दैट इज 1934, व्हिच इज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हरि सिंह। ठीक है, अगेन दिस वाज अ इजी क्वेश्चन, बट कुछ क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज, ओके, नेक्स्ट अप, it is question number 26, right? ठीक है, so question number 26 पूछ रहा है regarding the kharif crop, regarding the rabi crop and regarding the zaid crop, right? तो इसमें से पूछा है is not correct, नहीं करेक्ट का पूछा है। तो याद रखिएगा, राबी क्रॉप जो है विंटर सीजन है, खारिफ क्रॉप जो है वो आपका समर सीजन क्रॉप है, लेकिन जो जैद क्रॉप होती है ना, ये बेसिकली इन दोनों के बीच के पीरियड में होती है।
तो ड्यूरिंग विंटर मंथ्स नहीं है और आपको नॉट करेक्ट पूछा है तो सी ऑप्शन इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा नॉट करेक्ट में द आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 27। डिफरेंट डिफरेंट पावर प्रोजेक्ट्स पूछे हैं आपको और पूछा है कि बताओ इनका आंसर क्या होगा। तो नीमो बास्गो हमको पता है इट इज इंदस रिवर पे है और इंदस का एक ही ऑप्शन है, सो वी नो। तो 4 का ऑप्शन आएगा जी ए। तो 4 का ऑप्शन आएगा ए, दैट मीन्स जो भी आंसर होगा वो सी या डी में से ही होगा। राइट, सेकंड पूछा है उरी के ऊपर, तो उरी हमको पता है इट इज झेलम। तो थर्ड का ऑप्शन आएगा 4। थर्ड का ऑप्शन आएगा 4, सो अगेन इन्हीं में ही है। नेक्स्ट पूछा है हमको रैटल प्रोजेक्ट के बारे में। तो रैटल जो है वो आपका किश्तवाड़ में है, तो सेकंड का आएगा जी थर्ड। तो सेकंड का आ गया थर्ड, देयरफॉर योर डी ऑप्शन बिकम्स राइट। तो आपका जो 27 है उसका क्या आंसर आ गया, उसका आंसर आ गया आपका डी। हाउएवर बगलियार डैम में इन्होंने थोड़ा सा गलती कर दिया है, बट अगर बाकी देखें तो इट इज फाइन। चलो नेक्स्ट इज 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में आपको डिफरेंट डिफरेंट इन्वेंटर्स और उनकी इन्वेंशंस पूछी गई हैं। हाउएवर इतनी इन्वेंशंस को याद रखना इट इज वेरी डिफिकल्ट। इट वाज पार्ट ऑफ योर सिलेबस बट स्टिल इट इज डिफिकल्ट। बट आई थिंक सोशल मीडिया एंड वेब सीरीज इज समथिंग व्हिच वी फॉलो सो मच। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे जूलियस रॉबर्ट ओपनहेमर, तो इसका हमको पता है इट इज एटॉमिक बॉम्ब, राइट। सो 4 का अगर आप 2 लगाते तो आपको इसका आंसर मिल जाता, बी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। इनके ऊपर अभी हाल ही में वेब सीरीज कोई मूवी बनी थी, राइट। सो इट इज बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज 17। साक्षी मलिक बिकेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर जिनको ओलंपिक मेडल मिला है। हमने बताना है कि उनको कौन सी कैटेगरी में मिला था। तो शी वन अ ब्रोंज मेडल एंड फॉर द 58 kg कैटेगरी। सो 17 का आंसर आ गया जी आपका ए ऑप्शन विच इज 58 kg। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है आपको अरेंज द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स और आपको इन द ऑर्डर ऑफ द ईयर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है, स्टार्टिंग विद द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट। ठीक है, सो अगर हम बात करें इंडियन एक्सप्रेस तो इट इज इन 1931। अगर हम द हिंदू की बात करें इट इज 1878। इकोनॉमिक टाइम्स की बात करें इट इज 1961 एंड हिंदुस्तान टाइम इज 1924। तो अगर आप इनको अब सीक्वेंस में लगाएंगे तो आंसर आएगा 2, 4, 1 एंड 2. So it is 2, 4, 1 and 3. So 2, 4, 1 and 3. ठीक है, next up, next question is ऑल राइट। सो 19, ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। गीतांजलि, तो जी रविंद्रनाथ टैगोर को अपना फर्स्ट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर मिला, इंडिया के फर्स्ट इंडियन टू गेट द प्राइज फॉर व्हाट, फॉर हिज वर्क इन गीतांजलि, राइट। सो इट इज रविंद्रनाथ टैगोर। सो 1 का आ गया जी 4, 1 का आ गया 4। सो देयरफॉर दीज टू ऑप्शंस आर एलिमिनेटेड। इसमें और इसमें ही कंफ्यूजन है हमको, राइट। अकबरनामा इट इज अबू फजल, बट हो सकता है सिंस इट इज मेडिवियल हिस्ट्री आपने नहीं पढ़ी हो, कोई बात नहीं पढ़ी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो 4th का आ गया जी थर्ड, 4th का आ गया जी थर्ड, देयरफॉर ए ऑप्शन राइट, ए ऑप्शन बिकम्स राइट। ठीक है, नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 20th। अब इसमें उन्होंने मदर टेरेसा के बारे में कुछ इन्होंने जो है आपको ऑप्शंस दिए हैं, राइट। और वो पूछ रहे हैं बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। सो 20th का इन्होंने पूछा है। मदर टेरेसा जो है एक कैथोलिक नन थी हु फाउंडेड द मिशनरी ऑफ चैरिटी टू सर्व द पुअरेस्ट एंड द मोस्ट नेग्लेक्टेड इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी। देखो ये एक बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चन है एंड फॉर समबडी टू नो दिस उसमें बहुत ज्यादा जो है पढ़ाई की होगी। तो इसका आंसर इज एक्चुअली बी। तो 4th वाला एक्चुअली स्टेटमेंट जो है इट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो 4th क्या है, 1989 शी वाज ऑनर्ड द नोबेल पीस प्राइज मेकिंग द ग्लोबल रिकॉग्निशन। सो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1, 2 एंड 3 अकॉर्डिंग टू द की। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट अप अजंता, ये मैंने पूरा का पूरा बहुत डिटेल में क्लास में करवाया था और जब बच्चे बैठते थे ना पढ़ने के लिए तो बोलते थे मैम इतना डिटेल में थोड़ा पूछेंगे, बस पूछेंगे कौन सी जगह कहाँ पे है।
तो मैंने कहा था बट फिर भी आपको पता तो होना चाहिए अ लिटिल अबाउट द अजंता एंड एलोरा केस में मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया था। मेरे नंबर ऑफ इनको रॉक कट आर्किटेक्चर्स करवाए जिसमें से एक अजंता है। तो अजंता जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र, बिल्कुल करेक्ट। अब देखो इसमें से ना हो सकता है कि आपको ये सब चीजें नहीं पता हो, आपको सिर्फ इतना पता है कि महाराष्ट्र में है एंड यस वागोरा रिवर पे है, अगेन डन इन द लेक्चर्स। तो जस्ट इन केस अगर आपको एक एलिमिनेट करना है, आपको कुछ नहीं आता, आपको एलिमिनेट करना है भैया, कुछ नहीं आता, मुझे नहीं पता क्या है ये अजंता पुजंता, ठीक है, आपको बस इतना पता है कि अजंता महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र इज द वेस्टर्न साइड, तो भाई वो ईस्टर्न घाट्स कैसे हो सकता है? तो सेकंड ऑप्शन इज एलिमिनेटेड। एज सून एज यू एलिमिनेट द सेकंड ऑप्शन, ए बिकम्स द राइट आंसर, क्योंकि सेकंड तो हो नहीं सकता, क्योंकि महाराष्ट्र में सेकंड तो नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलो आगे। ओके, नेक्स्ट इज 45। 45 का वो पूछते हैं हु फाउंडेड द एसोसिएशन नौजवान भारत सभा। तो नौजवान भारत सभा मतलब जैसे आपका जो है ये राइट, तो इसका जो है हमको पता है 1926 में इसका फाउंड ये हुआ था राइट, एंड इट वाज फाउंडेड बाय भगत सिंह। और अगर आपको ने थोड़ा सा ज्यादा हिस्ट्री पढ़ा है ध्यान से, तो जब गांधी जी वाज गोइंग फॉर द कराची सेशन आपके 1931 में, जब भगत सिंह एंड कॉमरेड्स को फांसी की सजा भी हुई थी, उस टाइम पे इन्होंने ही गांधी जी को ब्लैक फ्लैग्स दिखाए इस बीच। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब लॉन्च हुआ? तो इट इज मे 2000। दिस इज राइट आंसर। ओके, सो गाइस बाकी का जो पेपर है दैट इज अच्छा एक रहेगा। नेक्स्ट इज हु इज करंटली द सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क? तो इट इज गोलाम सरबार। ठीक है, अगेन आता होगा तो आता होगा, नहीं एलिमिनेशन लग नहीं रहा है। नेक्स्ट इज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग a sound and efficient accounting and financial reporting in India? So it is the Comptroller General of Accounts. ठीक है, so it is CAT. ठीक है, नेक्स्ट इज वेरी इजी, नेक्स्ट भी इजी है। फाउंडर ऑफ द डोगरा डायनेस्टी कौन है? तो हमको पता है इट इज गुलाब सिंह। तो 1 का आ गया जी 4, तो रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस बाहर हो गए, इन दोनों में कोई ऑप्शन। नेक्स्ट इज ईयर ऑफ ट्रीटी ऑफ लाहौर, इट इज 1846। तो 4 का आ गया जी 1, देयरफॉर ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन आ गया आपका सही वाला। ठीक है, एक एक दो दो भी आते होते तो निकल जाते हैं। ठीक है, चलो 50th। 50th का आंसर अकॉर्डिंग टू द की दिया हुआ है बी। ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा नहीं, सी दिया है अकॉर्डिंग टू द की। तो हाँ, ये बोलते हैं राज तरंगनी प्रेजेंट्स अ रिटन अकाउंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू। आपको आंसर में दिया है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हाउएवर आर और आर स्टेटमेंट इज ट्रू but A statement is false. Why? Because Raj Tarangani talks about history of Kashmir, not about history of Jammu. So answer इसका जरूर C दिया है, but in my opinion the answer should be A, sorry B, which is कि A option गलत है लेकिन R वाला जो है वो सही दिया हुआ है। ठीक है, so answer इसका C दिया है but it should be B। ठीक है, ओके ठीक है, तो गाइज बाकी के जो क्वेश्चंस हैं दैट इज रिलेटेड टू फोटोग्राफी एंड दिस वाज टुडेज क्लास, जिसमें आई थॉट कि थोड़ा सा हम जीएस को डिस्कस कर लेते हैं। एंड एट द सेम टाइम गाइज हमारे जेकेपीएसआई का न्यू बैच स्टार्टेड फ्रॉम 23rd ऑफ दिसंबर व्हिच इज टुडे। हमारा आफ्टरनून बैच 2:30 बजे का स्टार्ट हो चुका है, इनरोल करिए बहुत जल्दी। एंड जस्ट इन केस यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प तो हमारे गूगल फॉर्म को फिल करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट